की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। जब पुलिस ही दंगाई बन जाती है तो हम कहाँ जाएं? और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इसलिए जिम्मेदार सीधे तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनसे भी ज़्यादा वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनको चुना है। जब ये कानून पारित हुआ और देश भर में बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं बदले की बात, जब वो कह रहे हैं तो इतना साफ वो एक रास्ता और निर्देश दे रहे हैं कि नफ़रत की भावना से अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप खुली छूट है आपको। हमने घर घर में अलग अलग तरीके से सुना है जब लोग बता रहे हैं कि मारते पीटने में तीन चीज़ें, एक तो जिस तरह के मुसलमानों के खिलाफ जो गालियां होती हैं, एक तो वो दे रहे हैं। दूसरा एक बात वो कह रहे थे कि आज़ादी चाहिए ना तुम्हें, ये हम दिखाते, ये तुम्हारी आज़ादी है, पीट के और तोड़ते हुए। लेकिन तीसरी बात जो बहुत ही गंभीर बात है, जो लोगों ने अलग अलग बताया, कि वो कह रहे थे कि तुम्हें तो अब यहाँ रहना नहीं, ये तो घर अब हमारा हो गया है और तुम्हें पाकिस्तान जाना है। मैं ज़िला कलेक्टर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूँ 6 ज़िलों में। मैंने बहुत दंगे देखे हैं और उसके बाद 2002 के बाद जब मैंने सरकारी सेवा छोड़ा है, तब से मैं सांप्रदायिक हिंसा से और लिंचिंग से प्रभावित लोगों के बीच में काम किया भी हूँ और उसका शोध भी बहुत गहराई से किया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सब के बावजूद जो हालात हम आज देख रहे हैं, जो पुलिस का रवैया हम आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कई तरीकों से ये एक नया आयाम में हम पहुँच गए हैं और उसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। पुलिस की सहमति के बिना कोई दंगा चल ही नहीं सकता है। पुलिस कई जगहों में हमने देखा है कि मुस्लिम बस्तियों के अंदर जाके लोगों को पुलिस फायरिंग में मारती है, ये भी हमने देखा है। हाशिमपुरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है, जो अपराध दर्ज होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो पिटा हुआ है उनके खिलाफ होता है। ये इतना तो हमने पुलिस की कार्रवाई देखी है। लेकिन जो हम आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो घटित हो रहा है, वहाँ पुलिस ही दंगाई बन गई। दंगाई भीड़ अब पुलिस है, वो पूरा अपने वर्दी में, अब पूरे जो उनके लाठी हैं और वो सारा लेके वो लोगों के घरों में जिस तरह से घुस के पूरा सब चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं और बच्चों तक को पीट के पुलिस में 1 दिन 2 दिन बंद करके डरा धमका के जो किए हुए हैं। सरकार दंगाई बन जाए तो हम आगे कहाँ बढ़ें? और जितनी दहशत, जितनी निराशा आज लोगों में है, मैंने किसी दंगे के बाद नहीं देखा। आग लगा रहे थे ये और मुझे मेरे भैया को सोते हुए लेकर गए और मारा, मुझे भी बहुत ज्यादा मारा और मेरे भाई को भी सब कुछ तोड़ दिया। बेटी ने ये कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, उनको ये जवाब दिया गया कि आप चुप रहो, ये हमारा घर है, आप तुम यहाँ से जाओगे।
संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। श्री आदित्यनाथ जो जिस तरह से नेतृत्व दे रहे हैं अपने प्रदेश को और अपने पुलिस से जो कार्रवाई करा रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि जैसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, एक इतना बड़ा क्राइम है, इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा अपराध है।